हमारा जो आर्मी चीफ है, चाहे जैसा तैसा भी हो, हम उसके बारे में जो कुछ मर्जी कहें, किसी और ने कहा तो हम उसकी ऐसी की तैसी कर देंगे। ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ है जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि तीनों आर्मी चीफ्स ने हत्तल वसा कोशिश की कि हमारे गले ना पड़ जाए। जिस गाड़ी के ऊपर उन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ के पोस्टर और उसके साथ अदालतों के खिलाफ जो पोस्टर लगाए हुए हैं कि करप्ट जज को सजा दी जाए, उनकी नंबर प्लेट ही नहीं। पाकिस्तान के अंदर सब कुछ मुमकिन है, इसका इजहार हमने देख लिया है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ जिनको सज़ाए मौत हुई है, अदालत के ज़रिए सज़ाए मौत हुई है, इसके ऊपर मैंने ट्वीट करके आपको बता दिया है कि पैरा 66 जो है मैं उससे इत्तफाक नहीं करता। लेकिन मेरे इत्तफाक करने ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बात यह कि एक लीगल पैराई के अंदर ये एक डिबेट है और हम उसके ऊपर लीगल ऑब्जेक्शन ही रेज़ कर सकते हैं, उसको लीगली न्यूट्रलाइज करने की ज़रूरत है। लेकिन उसको बुनियाद बनाकर जो तूफ़ान खड़ा कर दिया गया पाकिस्तान के अंदर, वो इट इज़ जस्ट अनबिलीवेबल। मसलन एक तो ये देखें कि आपने वीडियो वो देखी हो कि हर जगह पर वो चल रही है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के जो पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि जी कौन लगा रहे हैं, लड़कों ने जो है वो आधे चेहरे ढांपे हुए हैं। ऐन मुमकिन है कि फॉग से बचने के लिए चेहरे ढांपे हो, मैं रूल आउट नहीं करता। लेकिन जो हैरानकुन बात है वो ये कि जिस मोटरसाइकिल के ऊपर बैठे हुए उसके ऊपर उनका नंबर प्लेट नहीं है। जिस गाड़ी के ऊपर उन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ के पोस्टर और उसके साथ अदालतों के खिलाफ जो पोस्टर लगाए हुए हैं कि करप्ट जज को सजा दी जाए, उनकी नंबर प्लेट ही नहीं है। तो जाहिर है खामोश अंदाज से हम ये काम करना चाहते हैं। ये रावलपिंडी में पहले पोस्टर्स लग चुके हैं जिसका मैंने जिक्र कर चुका हूँ। इस्लामाबाद की मेन सड़क जो है जिसके ऊपर से तमाम VIP मूवमेंट होती है, वहाँ से नेवल चीफ भी जाते हैं, एयर चीफ भी जाते हैं, DGI भी जाते हैं, आर्मी चीफ भी जाते हैं, मिनिस्टर भी जाते हैं, डिप्लोमेट्स भी जाते हैं। एक मेन आर्टरी है मरगला रोड जिसको हम कहते हैं। लंबे चौड़े पोस्टर लगे हुए जब परवेज़ मुशर्रफ जो मुक्के दिखा रहे हैं। हमने बाज़ एंकर्स की तरफ से देखा है, हम उसको पॉइंट आउट कर देते हैं। वो एंकर जो हैं नर्चर ही हुए हैं इस काम के लिए कि ऐसे मौके के ऊपर इस्तेमाल किया जाए। तो वो इस्तेमाल होकर वो कह रहे हैं जी ये आपने क्या किया, आर्टिकल 6 के तहत आपने को किस तरह सजा दे दी, तो गद्दार हो ही नहीं सकते। वही लाइन जो रावलपिंडी की तरफ से आई थी उसको वो अपने दिमाग को इस्तेमाल किए बगैर या तारीखी हक़ाइक़ के पैराए में लाए बगैर उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। MQM ने बात शुरू कर दी है। अब MQM की क़यादत जब इस तरह की बातें करती है तो बंदे का दिल करता है कि सर किसी दीवार के ऊपर मार दें। MQM की कवरेज जो हमने जो की है और हमें इल्म है कि MQM की क़यादत जो है आजकल आदि तो खैर वो बाहर गई हुई है, कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनका अपना ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, कंसिडरिंग कि उनका जो सबसे बड़ा लीडर है वो रियासत पाकिस्तान उसके बारे में क्या सोचती है और वो क्या बातें बाहर जाके करते हैं। लेकिन MQM की तरफ से भी आपको एक कैंपेन चलती हुई नजर आती है। सो दिस इज अ फुल ब्लास्ट रिस्टोर प्रेसिडेंट मुशर्रफ, जिसको आजकल कहा जा रहा है रिस्टोर द ऑनर ऑफ एक्स आर्मी चीफ। और चलते चलते मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि वो लोग जो एतराज़ कर रहे हैं उन्होंने अपने अल्फाज क्या अदा करते हैं वो पार्लियामान के अंदर कि जी करप्ट लोगों के साथ क्या करना चाहिए, वही सज़ाएँ तजवीज़ कर रहे हैं ना। हालांकि वो जज भी नहीं है, वो ज्यूरी भी नहीं है, वो जूरिस्ट भी नहीं है। पार्लियामान के अंदर खड़े होकर नारे लगवाते हैं और कहते हैं जी कि आप जो करप्ट लोग हैं उनके ख्याल में उनके सियासी मुखालफिन है उनके साथ ये काम करें। ये यहाँ पे पार्लियामेंट के सामने धरना दिया था, स्पीचेस हमने सारी सुनी है ना, रिकॉर्ड के ऊपर भी हैं। अगर किसी को रिकॉर्ड चलाने की हिम्मत हो तो चलाएं ना, वो आपको बताएंगे कि उन लाउड स्पीकरों से क्या क्या अल्फाज जो हैं इमरान खान और ताल कादरी अदा करते रहे हैं। यहाँ पर खादिम सैर रिजवी जो हैं वो क्या क्या अल्फाज यहाँ पर अदा करते रहे हैं। तो उसके ऊपर तो कोई कानून लागू नहीं होता। लेकिन लीगल तरीके से जब आप एक डिबेट को करने की कोशिश करते हैं तो आपके सामने पोस्टर्स टांग दिए जाते हैं। मुझे तो लगता है कि अगर यही बात रही तो कहीं डी चौक के अंदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ का जो है वो द्योकामत जो है मुजस्मा ना बना दिया जाए, फिर उसकी लोग पूजा पाठ ना कहीं शुरू कर दें। ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ है जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि तीनों आर्मी चीफ्स ने हत्तल वसा कोशिश की कि हमारे गले ना पड़ जाए। कोई स्टैंडिंग इनकी नहीं थी। जब ये आर्मी चीफ छोड़ कर गए थे तो जनरल कियानी जब आए थे तो तकरीबन 60-70 के करीब उन्होंने ऐसी कमेटीज़ बनाई थी जिनके ज़रिए वो तमाम काम जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ इदारे की तबाही के लिए करके गए थे उसको रिवर्स किया जाए। राहील शरीफ ने दूसरे मामलात के अंदर उलझ कर उस मोमेंटम को तोड़ दिया। लेकिन जनरल राहील शरीफ वांटेड कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ यहाँ से चले जाएँ, उनको भिजवा दिया। उसके बाद उनको सख्ती से कहा कि आपने पाकिस्तान वापस नहीं आना। फिर मौजूदा आर्मी चीफ जो है उनकी पॉलिसी भी यही रही कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ को पाकिस्तान नहीं आना। जनरल परवेज़ मुशर्रफ की जो तारीख है वो बड़ी अजीब व गरीब किस्म की है। अगर आप आर्टिकल 6 और पैरा 66 को फ़िलहाल भूल जाएं तो बुनियादी सवाल जो पूछने वाला है वो ये है
कि क्या जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने बतौर आर्मी चीफ इमरजेंसी लगाई थी या नहीं, क्वेश्चन मार्क। नंबर 2, क्या जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने बतौर आर्मी चीफ पार्लिमान को सस्पेंड किया था या नहीं किया था? क्या जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने बतौर आर्मी चीफ और सदर, अगरचे सदर का उन्होंने ख़त इस्तेमाल किया, जजेस और जुडिशल मामलात के अंदर इंटरफेरेंस की थी और आइन को तलपट किया था या नहीं किया था? और तकरीबन आधे दर्जन से ज़्यादा वो काम जिसका आइन में जिक्र ही नहीं है वो किए थे नहीं किए थे। इसका पहले अगर आप जवाब तलाश कर लें तो अगली बहस करनी आसान हो जाती है, क्योंकि अगली बहस जो है हमें पता है वो किस तरीके से होनी है कि जी नहीं ये काम तो होते रहते हैं पाकिस्तान के अंदर, और इसका सवाल का जवाब कोई नहीं देता कि अगर पाकिस्तान में काम होते रहते तो किस आइन के अंदर लिखे हुए हैं। तो अगर आप इस सवाल का जवाब तलाश करेंगे तो आपको काउंटर आर्गूमेंट भी मिल जाएगा इस बात का कि जी ये जो जज साहब ने पैरा 66 लिखा है इसकी आइन और कानून के अंदर कहाँ पर गुंजाइश है। तो उसका काउंटर आर्गूमेंट ये है कि आइन और कानून के अंदर मार्शल लॉ की कहाँ पे गुंजाइश है? अगर पैरा 66 की गुंजाइश नहीं है तो मार्शल लॉ की कहाँ पे गुंजाइश, कहाँ पे लिखा हुआ है? तो जहाँ पे मार्शल लॉ की जस्टिफिकेशन आपने तलाश करनी है वहाँ पर पैरा 66 की जस्टिफिकेशन भी आप तलाश कर लें। लेकिन ये एक आर्गूमेंट जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर लीगल आर्गूमेंट है मुकम्मल तौर पर आपको डिमॉलिश होता हुआ नज़र आता है। होने क्या वाला है आने वाले दिनों में? जनरल परवेज़ मुशर्रफ से हमदर्दी नहीं है और उनकी पॉपुलैरिटी का मामला नहीं है, उनके गुब्बारे के अंदर जो फट चुका है हवा डालने की ज़रूरत है। आप कहेंगे किस तरह फट चुका है? मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी की उनकी बात हो रही है ना कि बड़े कदावर लीडर थे, ये बताते हुए कि उनका अपना इदारा उनके बारे में मुसलसल क्या पॉलिसी अपनाए हुए, अब तो खैर वो तब्दील हो गई है पॉलिसी। बहुत ज़्यादा पॉपुलर लीडर थे। 2018 के इंतखाबात हुए, उसमें आपने उनकी पार्टी का वोट बैंक चेक किया, 73,000 वोट पड़े हैं सिर्फ उनको। जितने कैंडिडेट खड़े हुए थे उनकी ज़मानतें जो है वो जब्त हो गई हैं। तो इतने ही पॉपुलर अगर वोट थे तो कम से कम फ़ौज के अपने इदारे की तरफ से, एयरफोर्स की तरफ से, नेवी की तरफ से और जो रिटायर्ड लोग हैं उन सब ने फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ को वोट डालने थे ना। तो वोट डालते तो कम से कम उनका कोई 20 लाख के करीब तो उनके वोट हो जाने चाहिए थे। तो वो वोट क्यों नहीं डाला? 78,000 का वोट लेकर, ज़मानतें जब्त करवा के, आइन को 2 मरतबा तोड़कर, बतौर आर्मी चीफ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल काम करके, अब भी अगर वो अपने पोस्टर लगवा सकते हैं, वो तो खैर नहीं लगा रहे लेकिन लगवा सकते हैं, तो इससे आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान के अंदर कानून और आइन की बहस जो है वो कितनी बोधी है। इसका कोई रेलेवेंस नहीं है रियल पॉलिटिक्स के साथ। बाबर सत्तार ने बड़ी ज़बरदस्त बात की अपने आर्टिकल के अंदर। उन्होंने कहा जी आप फैसला कर लें कि इस मुल्क के अंदर आपने आइन और कानून के ज़रिए बहस चलानी है या डंडे के ज़रिए बहस चलानी है। अगर डंडे के ज़रिए बहस चलानी है तो फिर आइन और कानून का खुदा का वास्ता नाम ना लिया करें। गुजारिश ये है कि आर्टिकल 6 पैरा 66 या ये जजमेंट्स जो हैं कानूनी पैराए के अंदर तय होनी चाहिए। अगर हमने फॉर्मर डिक्टेटर्स को, जिनको अपने इदारे डिसोन कर चुके हैं, जिनकी कोई पॉलिटिकल रेलेवेंस नहीं है, जिन्होंने आइन को तबाह किया है और बतौर आर्मी चीफ अपने ओहदे को एब्यूज़ करके अपने आप को प्रोटेक्ट किया, ये भी आप देखें वो किसके लिए कर रहे थे? फ़ौज के लिए कर रहे थे, बतौर आर्मी चीफ लगा रहे थे इमरजेंसी। किसके लिए लगा रहे थे? अपने लिए लगा रहे थे। तो फ़ौज को खुद भी ये देखना जो होगा कि आर्मी चीफ जो हैं वो अपने ओहदे को, जनरल परवेज़ मुशर्रफ की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने कैसे इस्तेमाल किया और फ़ौज को उसको क्या कॉस्ट उठानी पड़ी। अगर हमने उनके मुजस्मे दोबारा से बनाने और उनको बतौर अहम तरीन लीडर जो है पाकिस्तान का बताना है तो फिर सीधे तरीके से बात करें जी कि हमने नहीं मानना, हम आइन शाइन नहीं मानते, हमारा जो आर्मी चीफ है चाहे जैसा तैसा भी हो, हम उसके बारे में जो कुछ मर्जी कहें, किसी और ने कहा तो हम उसकी ऐसी की तैसी कर देंगे, उसको पोस्टर लगाएंगे, उसको प्रमोट करेंगे। अगर ये रवैया अपनाना है तो बराए मेहरबानी इसके ऊपर भी एक प्रेस रिलीज जारी कर दें। लेकिन ये हो नहीं सकता कि एक तरफ आइन और कानून की बात करें और दूसरी तरफ हर सड़कों के ऊपर आपने पोस्टर लगाया, टीवी के ऊपर बैठ के ये बात करते रहें जी कि ये आर्टिकल 6 के तहत जो है ना किस तरह लागू हो गया जी, और उनको जनरल परवेज़ मुशर्रफ को फांसी की सज़ा कैसे हो सकती है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ को फांसी की सज़ा आर्टिकल 6 के तहत हुई। आर्टिकल 6 जो है किसी जज ने नहीं लिखा, ये आइन का हिस्सा है। और जिस तरह मैंने पहले कहा, अगर किसी को ये हैरानी हो रही है कि ये पैरा 66 जिसका मैं मुखालिफ हूँ, लेट मी अगेन मेक इट वेल, जिसका मैं मुखालिफ हूँ, पैरा 66 कहाँ से आ गया, इसकी तो कोई आइन में गुंजाइश नहीं है, तो वो ज़रा मार्शल लॉ की और सस्पेंड करने की आइन को गुंजाइश जो है वो आइन में से निकाल के बताएं ताकि हम बहस को आगे लेके चलें।